जहां पर शाप दिया जाए तो शाप लगे नहीं। इन 40 दिनों में नई नई वस्त्र धारण करके नए नए उद्यम करने के लिए इन पूरे 40 दिनों में विराजमान रहे। सो सब जग होरी और या ब्रज हो रहा, ये ब्रज जो है इसमें कुछ उल्लास ही अधिक है। और संबोधन दैत बरनत जोरी तापो नाम कहियत होरी, जहां सखी गण संबोधन दे करके हो अरिया अरिया ऐसा कहकर के जहां युगल की शोभा का वर्णन करें उसका नाम है होली। तो दे करके संबोधन दे करके जहां रस में किसी को प्रवृत्त कराया जाए उसका नाम होली है। उस समय श्री मधुमंगल किशोरी जी और श्री श्याम सुंदर ये दोनों विराजमान हैं और दोनों मृदंग आदि बजाते हुए होली में नाचते नाचते जिस समय आ रहे हैं और एक जगह खड़े होकर के जब नृत्य कर रहे हैं श्री लाल जी और श्री किशोरी जी, तो श्याम सुंदर की विकल दशा का दर्शन करके, प्रिया जी की रूप माधुरी का दर्शन करके श्याम सुंदर में जो विकलता हुई, उस विकलता के कारण मधुमंगल कह रहे हैं, बोले श्याम सुंदर तू इतना डरे मत इन गोपियों से, मैं ब्राह्मण हूं ना। और ऐसा कहते हुए मधुमंगल ने भंड नृत्य किया है, कांख बजा करके पट्ट पट्ट नृत्य कर रहे हैं। कहाँ तो किशोरी जी का कितना सरस नृत्य लास्य और कहाँ मधुमंगल का भंड नृत्य। उस भंड नृत्य को देखते देखते ही, भंड नृत्य करते करते ही मधुमंगल का यज्ञोपवीत उतर करके कहीं नीचे गिर गया है और टूट गया है, कहीं गया आकाश में नाचने में। तो उस समय सारे मधुमंगल कह रहे हैं कि इन गोपियों को अभी मैं भगाता हूं अपने प्रताप से, और जनों को ढूंढते हैं सत्य मुद्रा बनाने के लिए, हाथ में जनू लपेट करके तो गोपियों को भगाता हूं। इतने में जनू मिलता नहीं है। सारे सखा मधुमंगल की हंसी करते हैं और मधुमंगल इसी को बहाना बना करके श्री प्रिया जी के पास में श्याम सुंदर का अभिसार कराने के लिए उस मौके को पकड़ लेते हैं और मौके का उपयोग करते हुए कह रहे हैं कि श्याम सुंदर तू भी इन सारे सखाओं के साथ में रह करके, अरे कन्हैया अरे कृष्ण तेरी बुद्धि भी बिगड़ गई है और अब मैं तुझे नहीं, तेरे साथ में नहीं रहूंगा, मैं तो जा रहा हूं श्री राधा रानी के पास में। और राधा रानी के पास में मधुमंगल जो गए तो वहां पर सब गोपियों ने मधुमंगल को बांध लिया है और अच्छी तरह से फूल छड़ियों से मधुमंगल की सुताई कर दी है बहुत अच्छी तरह से। और मधुमंगल कह रहे हैं हे श्री राधिके रक्षा करो, ब्रह्म हत्या महान अनर्थ हो रहा है, इस समय रक्षा करो। श्री किशोरी जी उस समय मधुमंगल को खोलती है और खोल करके कहती हैं कि अरे मधुमंगल श्याम सुंदर का कहीं कोई त्याग करता है, कैसी मूर्खता की है। श्याम सुंदर कोई त्याग करने की वस्तु है क्या? उनको छोड़ करके तू यहाँ क्यों चला आया? और उस समय मधुमंगल बहाने से श्याम सुंदर के दोषों के बहाने श्याम सुंदर के गुणों का वर्णन करते हैं, उनके रूप माधुर्य, उनके वेणु माधुर्य, उनके प्रेम माधुर्य, उनके परिकर माधुर्य, इनका निरूपण करते हैं और श्री प्रिया जी में अपूर्व भाव उत्पन्न होते हैं। मधुमंगल कह रहे हैं कि मुझे भूख लग रही है। उस समय श्री प्रिया मधुमंगल को सुंदर भोजन कराती है, बड़ा लाड़ करती हैं, बड़ा स्नेह प्रकट करती हैं, भोजन कराती हैं। अब मधुमंगल करेंगे भोजन तो पेट भर करके हो गया, परंतु इस समय माखन मिल जाए तो बड़ा आनंद आए, ताजी माखन। तो श्री रंग देवी जी उस समय मधुमंगल का दुपट्टा ही खींच करके उसकी इडली बना करके मधुमंगल के माथे पर रख करके और रंग की कमोरी लाती है, रंग की हड़िया और रंग की घड़ा ला करके मधुमंगल के सिर के ऊपर रख करके और उसमें रई डाल करके मथती हैं। बोले ताजी चाहिए कि बासी? बोले बासी नहीं, ताजी माखन चाहिए। तो उसको मथ रही है। मधुमंगल कह रहे बहुत देर हो गई अभी तक माखन नहीं आया। बोले हे बामन चुप रहे। और ऐसा कहकर के रई निकाल करके वो चटनी जो है उसको ही निकाल करके और माट के ऊपर जो मारती हैं हड़िया को, वो हड़िया फूट जाए और मधुमंगल ऊपर से नीचे तक रंग में डूब जाए।
उस समय मधुमंगल जोर जोर से पुकार रही है, हे कृष्ण रक्षा कर भैया, ब्रह्म हत्या, यहाँ पर ये गोपियों ने मार दिया मुझे। और मधुमंगल उस समय उनके पुकार को सुन करके सुवल को भेजा श्री श्याम सुंदर ने। और सुवल श्री किशोरी जी से कह रहे हैं कि हे श्री स्वामी, आप शरीर की, हे श्री राधिके, आप शरीर के लोगों में भी यदि दया नहीं होगी और वे ऐसी अनिति करेंगी, हमारे सखा तुम्हारे यहाँ पर दूत बन करके आए और उन ब्राह्मण के साथ में आप ऐसी अनिति कर रही हैं, ये उचित नहीं है। और ये कहकर के श्री प्रीति जो है वो प्रीति को सुबल भी किशोरी जी के सामने श्याम सुंदर के गुणों का गायन करके उनकी प्रीति को बढ़ाते हैं। और बढ़ाने पर फिर श्री किशोरी जी, वृंदा जी ये कह रही हैं कि सुबल को भी मुक्त कर दिया जाए, इन दोनों को मुक्त कर दिया जाए। श्री सखियों ने उस समय सुबल की आंखों में काजल आंच दिया है और दोनों को मुक्त किया, दोनों जने लौट करके आए हैं। अब श्री सुबल ने कहा कि गोपियों ने हमारे मित्र का अपमान किया है, इस अपमान का बदला लेना चाहिए और ये गोपियां बड़ी उद्दंड हो गई हैं, इनको वृंदावन की सीमा से भगाना पड़ेगा यहाँ से, और वृंदावन के राज्य के ऊपर ये अधिकार कर रही है, ये उचित नहीं है। ऐसा कहकर के अब श्री श्याम सुंदर ने बंशी बजाई है और श्री प्रिया जी वे भी वंशी को श्रवण करके जब विमोहित हो रही हैं, वो वंशी श्री प्रिया के हृदय में एकदम प्रेम उत्पन्न कर रही है और प्रिया वंशी को सुनकर के विमोहित हो रही हैं। तब श्री ललिता जी ने कहा, बोले अरे सखी, इस समय श्याम सुंदर को और इन गोपों को दंड देना अत्यंत अनिवार्य है। इस समय विमोहित मत हो, बल्कि युद्ध के लिए उद्यम कर। 44वां श्लोक है इसके आगे कि इति ललिता वचसा रसांतरेण ब्रजवंता वलि मौलि रत्नमाला ब्रज रवि तनया ततान वाचम प्रणय चिता हसिता नतांबुजा। इति ललिता वचसा, इस प्रकार ललिता के वचनों से श्री राधिका में रसांतर हुआ है। अब उत्साह रस वो उत्पन्न हुआ है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है कृष्ण रति और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तो उस समय पहले हास नामक जो रस था स्थायी भाव, उससे हास्य रस उत्पन्न हुआ, लाफ्टर। फिर श्री कृष्ण के प्रति जो अटैचमेंट है, प्रीति है, प्रेम, उस प्रेम के कारण मधुर रस श्री प्रिया जी में उत्पन्न हुआ है। और अब उस मधुर रस में ही सहायक होकर के श्री वीर रस, उनको श्री ललिता ने राधिका के हृदय में स्थापित किया। वीर रस जो नायकगत वीर रस है, वह तो नायिका में प्रेम को उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि नायिका की, नायक की वीरता का दर्शन करके नायिका के हृदय में नायक के प्रति जो प्रेम है, वह प्रेम और भी अधिक उद्दीप्त होता है। परंतु यहाँ प्रीति को बढ़ाने के लिए ही श्री नायिका में भी श्याम सुंदर के प्रति प्रतिपक्ष का जो भाव है, उस प्रतिपक्ष भाव को प्रस्तुत करने के लिए, प्रतिद्वंदिता स्थापित करने के लिए श्री किशोरी जी में भी वीर रस उत्पन्न हुआ है। और आज दो पक्ष बन करके, पक्ष और प्रतिपक्ष बन करके श्री प्रिया उस समय युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो रही है। तो वही वर्णन कर रहे हैं। तो इति ललिता वचसा रसांतरेण, ललिता के वचन के द्वारा श्री राधिका में रसांतर उत्पन्न हुआ है, माने वीर रस, उत्साह रस की प्राप्ति हुई है। ब्रज वनिता वलि मौल्य रत्नमाला, राधिका जो ब्रज की जितनी भी बनता है, ब्रज की बनता, बनता माने अनुरागवती जो नारी है उसका नाम बनिता है। बनिता जनता राग,
जो राग जिसके हृदय में उत्पन्न हो गया है, उस नायिका का नाम वनिता है। तो ब्रज वनिता मौल रत्नमाला, ब्रज की जितनी भी अनुरागवती गोपिकागण हैं, उनके माथे की मुकुटमणि होकर के, मौल्य माला होकर के, सिर की माला बन करके श्री राधिका विराजमान है। ऐसी श्री राधिका ललिता के वचनों को सुनकर के रसांतर को प्राप्त हुई है। और वृष रवि तनया ततान वाचन, वृष के सूर्य की पुत्री, तो जैसे वृष के सूर्य की माने जेठ के महीने का जो सूर्य है, वृष राशि का सूर्य, वो अत्यंत अत्यंत प्रभावशाली होता है। ऐसे ही श्री प्रिया जी भी प्रेम में इतनी प्रभावशाली हैं और गुणों में उतनी प्रभावशाली हैं। बाप का गुण तो बेटी में आएगा ही आएगा। तो वृषभानु बाबा वे वृष रवि हैं, वृषभानु वृष राशि के सूर्य, और वृष राशि का सूर्य जेठ के महीने का जो सूर्य है वो बड़ा प्रतापी होता है। तो प्रेम में सबको पराजित करने वाली वे श्री राधिका हैं। ये वृषभानु सुता कहने का ये एक भाव प्रकट हो रहा है। तो वृष रवि तनया, वृषभानु बाबा की पुत्री, ततान वाचन, उस समय श्री राधिका ने मधुर वचनों को विस्तृत किया है। प्रणय चिता हसता नताम्बु जाता, वे प्रणय से युक्त हो गई हैं और प्रणय से युक्त होकर के हसता, हंसती जा रही हैं, मुस्कुराती जा रही हैं। और नताम्बु जाता, उनकी हंसी में जितने भी कमल हैं, वे कमल भी सब फीके पड़ गए हैं, नत हो गए हैं। अंबुजाता, अंबुजात माने कमल, वे कमल सबके सब नत हो गए हैं। तो जिनकी हंसी के आगे कमलों की शोभा भी फीकी हो जाए, ऐसी वे श्री राधिका प्रणय से युक्त होकर के उस समय ततान वाचन, ये वचन कहने लगी। दोबारा सुन लें। इत ललता वचसा रसांतरेणो, ललता के वचन से रसांतर को प्राप्त करके, माने वीर रस, उत्साह रस अपने हृदय में धारण करके श्री विश्वानंदिनी ब्रज बंतावल मौल रत्न माला, जितनी भी ब्रज की गोपी हैं उनमें मुकुटमणि होकर के श्री राधिका विराजमान हैं। सिर की मौल माला होकर के, मौली कहते हैं मस्तक, और उसकी माला माने धम्मिल होकर के विराजमान, सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान वे वृष रवि तनया, वृषभानु बाबा की पुत्री, जो कि परम प्रतापशालिनी है, प्रतापनी है, गुणों में और पराक्रम में भी, प्रभाव में भी। उन्होंने ततान वाचन, ये वचन कही कि सक्षो यूयम कुरुध्वम त्वरित गति जयायोद्यमम पश्यत ऐशा। अरे सखियो, मेरा आदेश है, यूयम कुरुध्वम, तुम लोग अब कर डालो, आक्रमण कर डालो। सखियो यूयम कुरुध्वम त्वरित गति, शीघ्र गति से, जयाय उद्यमम कुरुध्वम, विजय प्राप्त करने के लिए, श्याम सुंदर के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उद्योग करो। पश्यत एशाम, देखो तो सही इन गोपों को, ये हमारे वृंदावन में हमसे ही युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, जबकि पूरा वृंदावन हमारा, इसमें हमने मित्रता के कारण इनको अपनी गायों को चराने के लिए थोड़ी सी अनुमति दे दी, और ये तो उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा ही पकड़ रही, वृंदावन के ऊपर अधिकारी बन रहे हैं। हमने तो इनको मित्रता के कारण, अच्छा गाय चराने चरा लो हमारे वृंदावन में, हमने इनको अनुमति दे दी, और ये तो यहाँ के राजा बनकर के बैठ गए हैं। इसलिए जयाय उद्यमम, जय करने के लिए उद्यम करो। पश्यतेषाम गोपानाम भूरि गर्वम, इन गोपों का गर्व देखो तो सही, अभिमान देखो तो सही। ब्रजपति तनया बद्ध वीर्या व्रतानाम, इन गोपों में कोई दम नहीं है, इनमें जितना भी दम है वो ब्रजपति तनय का दम है। श्याम सुंदर की हिम्मत में, श्याम सुंदर के बल पर ये इतने उछल रहे हैं, इनमें कोई दम नहीं है। तो ब्रजपति तनय, उनके कारण आबद्ध वीर्य, इनने पराक्रम को धारण कर रखा है, और उससे
उस पराक्रम से आवृतानाम ये युक्त होकर के विराजमान है। तत्पूर्णम सर्वम एषाम कल कलम अभितः पूरितम काननांतः। देखो तो सही, इन सब ने कल कल करते हुए, हो हल्ला मचाते हुए हमारे पूरे वृंदावन को घेर लिया है। सद्यो निस्सारे आमः, इनको अब हम जल्दी से वृंदावन से भगा देंगे। इन श्याम सुंदर को और इनके जितने भी सखा हैं उनको अब वृंदावन से हम निकालते हैं। वितनुत कलशान पीत गंधाम पूर्णान, इस समय सब कलशों को तैयार करो, सुंदर केशर और गंध से पूर्ण घड़ा, उनमें जल भर करके सुंदर पिचकारी तैयार करके श्याम सुंदर को युद्ध में पराजित करने के लिए रंग को तैयार कर लो, और रंग तैयार करके इन गोपों को यहां से भगा लो। दोबारा, सख्यो यूयम क्रुद्धम, हे सखियो तुम त्वरित गति जयाय उद्यम, शीघ्रता से विजय के लिए उद्योग करो। पश्यतो एषाम, देखो तो सही इन गोपों के भूरि गर्वम, इनके अभिमान को देखो कि ब्रजपति तनया बद्ध वीर्यावृतानाम, श्याम सुंदर के कारण ही इनमें पराक्रम युक्त हो रहा है और उससे ये आवृत हो रहे हैं। तत्पूर्णम सर्वम एषाम कल कलमभित पूरितम काननांतः, इसलिए काननांतः हमारे वृंदावन में इन्होंने जितनी भी कल कल कर रखी है, कल कल ध्वनि करते हुए, हो हल्ला मचाते हुए, हो हम ही बड़े हैं, हम ही बड़े हैं, ऐसा कहकर के ये जो ऊधम कर रहे हैं, इनको देखो तो सही। तत्पूर्णम सर्वम एषाम कल कलम अभितः, इनके सर्वत्र कल कल को देखो और इनको सद्यो निस्सारयामः, इनके हो हल्ला को हम अभी चुप करती हैं, इनको यहां से निकालती हैं। कल कलम निस्सारयामः, इनके कल कल को भी निकालती हैं और इनको भी निकालती हैं। वितन तो कलशान, इसके लिए कलशों को तैयार करो। पीत गंधाम्ब पूर्णाम, सुंदर केशर से युक्त जो गंध है, जा घड़े, उनको तैयार करो। यहाँ पर कल कलम अभितः काननांतः कलशान ककार की अनुवृत्ति और ये अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर यहाँ प्रयोग किया गया है। वर्ण साम्य अनुप्रास है, वर्ण की जो समानता है उसका नाम अनुप्रास है, और वो अनुप्रास ये सुंदर प्रकट होता है। इत्थम वृंदावनेशा विरचित मधुरा देश गीतांगतांतम गीतांग उच्चई विनीता जगुहु अधिक महानंद यंत्यो निजालीन सर्वा गोपेन्द्र सूनोभिमुख मखिला भीत माधुर्य भूय भावा रावामृतांभो निधि रस रचनम काननम पूरयंता। शिवप्रिया जी के आदेश को सुनकर के इत्थम वृंदावनेशा, वृंदावन की स्वामिनी श्री राधिका, उनके आदेश को सुनकर के विरचित मधुरा देश बीता, जितनी भी गोपी हैं वे श्री राधिका के द्वारा विरचित मधुर जो आदेश था, उस आदेश से वीत माने घिर करके, उससे उपवीत होकर के, उससे युक्त होकर के नितांतम गीतांग उच्चई विनीता, इन गोपियों ने भी उच्च स्वर से हो ऐसा कहकर के गीत गाना प्रारंभ किया है। गीतांग उच्चई विनीता, ये सब श्री राधिका की विनीत माने राधिका के अनुशासन में चलने वाली सुंदर ये सैनिक हैं, तो श्री राधिका के अनुशासन को प्राप्त करने वाली हैं। तो गीतांग उच्च विनीता जगहु, इन्होंने उच्च स्वर में गीत गायन किए। हृदय में जब उल्लास उत्पन्न होता है तो वह उल्लास ही मधुर गीतों के रूप में प्रकट हो जाता है। हृदय में जो भाव हैं वो भाव ही जब समाते नहीं हैं तो गीतों के रूप में वे अपने आप सामने प्रकट हो जाते हैं। तो उच्च गीतों को गाया। अधिक महानंद यंत्य
निज आली, और अपनी सखी निज आली श्री राधिका उनको अत्यधिक आनंदयंत्य, आनंदित करती हुई ये विराजमान हुई हैं, श्री राधिका को आनंदित कर रही हैं। सर्वा गोपेन्द्र सूनो अभिमुख मथला मखिलाम भीत माधुर्य भूय, और उस समय जितनी भी गोपी हैं वे गोपेन्द्र सूनो अभिमुखम, श्री श्याम सुंदर उनके सामने आकर के भीतिम आधुर्य, भीति भय को दूर करके अपने हाथ में जो छड़ी ले रखी है उनका ठक 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 करके, अर्थात आ जाओ हमसे भिड़ लो, ये कह करके छड़ी जो है उनको, छड़ी को अपनी जो पिचकारी है उन पिचकारियों को उछाल करके गुलाल जो है उसको उछालती हुई अपनी वीरता को प्रकट करती हुई श्याम सुंदर के आगे आकर के खड़ी हो गई हैं, और कोई नृत्य करती हुई अंगूठा दिखा दिखा करके कि हमारे सामने तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा, ऐसा कहकर के अंगूठा दिखा दिखा करके ये नाच रही हैं और श्याम सुंदर को चुनौती दे रही। तो ये गोपी उस समय भीतिम आधुयो, भय को दूर करके भूयो भावा, श्याम सुंदर के प्रति अत्यंत उल्लास विराजमान है, और रावामृतांभोधि अंभो निधि रस रचनम, और उस समय राव माने शब्द, उस शब्द के अमृत के समुद्र से संपूर्ण वृंदावन को डुबोती हुई अपने मधुर कलकंठ के द्वारा, जो अपूर्व में काफी राग बसंत राग गाया जा रहा है, जो अपूर्व परज, उस परज को गाया जा रहा है, केदारा उनको विशेष रूप से गाया जा रहा है, विशेष रूप से काफी राग जो है वो काफी राग बसंत का, उस राग का गायन करते हुए, वसंत राग का गायन करते हुए ये संपूर्ण श्री वृंदावन को अपने वचन रूपी अमृत के जल से डुबोती हुई प्रीति शाखा, ये काननम पूरे उस वन को अपूर्व रूप से भर रही हैं, और गोपियों के मधुर स्वर से संपूर्ण वृंदावन भर गया है, और उसके साथ में सब संपूर्ण वृंदावन जितने भी वृक्ष पक्षी हैं वे भी श्री प्रिया के कंठ के साथ में जैसे संगत करते हुए विराजमान हो रहे हैं। सब श्री प्रिया को सुंदर स्वर प्रदान करते हुए विराजमान, ऐसे श्री श्याम सुंदर को सुंदर स्वर करते हुए प्रदान, जैसे वर्णन किया श्रीमद् भागवत में। श्याम सुंदर कह रहे हैं, सखा कह रहे हैं, बोले भैया बंशी बजाए के सुनाए थे। श्याम सुंदर के अच्छा बंशी तो बजाऊं, परंतु स्वर कौन सा है? इतने में कोई भोरा गुन 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 करने लग जाए। श्याम सुंदर बोले बस मिल गया भैया स्वर, स्वर मिल गया, और भोरे के स्वर को भी पकड़ करके आप मधुर स्वर में गायन करने लग जाए। तो कहीं मृग के स्वर को पकड़ करके, कहीं छाग जो है उनके स्वर को पकड़ करके श्री श्याम सुंदर मधुर स्वर में जो भी है उन स्वरों में गायन करते हुए आप विराजमान, कभी हाथी के स्वर को पकड़ करके, कभी कोयल के स्वर को पकड़ करके, क्योंकि सारे गामा पौधानी ये जितने भी स्वर हैं इन स्वरों के मूल स्वर किन्हीं किन्हीं पशु पक्षियों में विराजमान है। छाग, हाथी, सर्प, कोयल, मयूर, गढ़धव आदि में वो स्वर विराजमान है। श्याम सुंदर कह रहे भैया भौरा मिल गया भैया हमें तो स्वर, अब इस स्वर में गायन कर रहे हैं। ऐसे ही कोयल इत्यादि उनके स्वर को पकड़ करके श्री प्रिया मधुर स्वर में गायन करती हुई विराजमान हो, और श्री वृंदावन के जितने भी ये पशु पक्षी ये सब श्री प्रिया की सेवा करने के लिए सर्वदा रस प्रवीण होकर के श्री वृंदावन विराजमान रहते हैं। नित्यम रम्यम चकार इत्थम ब्रजा वृंदावनेशा, इस प्रकार वृंदावन की स्वामिनी उनके द्वारा विरचित मधुर आदेश बीता, जो आदेश दिया गया उससे युक्त होकर के, बीत माने युक्त, नितांतम गीतांग, नितांत रूप में इन सबों ने गायन करना प्रारंभ किया है, उच्च गायन करना प्रारंभ किया। विनीता श्री राधिका के आदेश का पालन करने वाली हैं। जब वो अधिक महानंदयंत्य
श्री राधिका को अत्यंत अत्यंत आनंदित करते हुए ये गायन कर रही हैं। ये सभी गोपेंद्र सुनो अभिमुख मखला नृत्य करती हुई, कभी विभिन्न जो भंगिमाएं हैं उन भंगिमाओं को प्रकट करती हुई, कभी पिचकारी उनको नचाती हुई, गुलाल को उछालती हुई, जल चंदन केसर उनको उछालती हुई, ये गोपेंद्र के सामने ही, गोपेंद्र पुत्र उनके सामने ही आकर के खड़ी हो रही हैं और भय इनमें बिल्कुल नहीं है। भूयो भावा, अत्यंत भाव उनको धारण किए हुए हैं और श्री रावामृत के समुद्र के द्वारा, स्वर रूपी समुद्र के द्वारा संपूर्ण वृंदावन को इन्होंने भर दिया है। नृत्यम रम्यम चकार, उस समय श्री किशोरी जी की सखियों ने रम्य नृत्य किया है जिसमें भाव प्रकट है, जिसमें जितने भी स्थायी भाव उनको भी अपनी भंगिमाओं के माध्यम से प्रकट कर रही हैं। जहां चरण की गति के द्वारा जीवन की एक निष्ठता अनन्यता प्रकट हो रही है, जहां श्रीहस्त के द्वारा संवाद प्रकट हो रहा है, जहां नयनों के द्वारा सुंदर संचारी भाव उनको प्रकट किया जा रहा है, जहां अधरों के द्वारा जो अपूर्व भाव हैं उनको प्रकट कर रहे हैं, ऐसे पादक, हस्तक और नेत्रक, इन तीनों नृत्य के जो अंग हैं उनके माध्यम से अपने भावों को प्रकट करती हुई ये गोपिकागण विराजमान हो रही हैं। और नृत्यम तालाश्रयम गेयम नृत्यम भाव भावाश्रयम, जो भाव का भावानुकरण नृत्यम, भाव का जिसमें अनुकरण हो उसका नाम है नृत्य, जिसमें केवल ताल हो उसका नाम है नृत्य। तो यहाँ नृत्य करती हुई जिसमें भाव भी प्रकट हो रहे हैं ये विराजमान हो रही है। तो नृत्यम रम्यम चकारम नत मुदित मति ही, आज परम विनम्रता पूर्वक मुदित मति होकर के प्रीति शाखा विशाखा चित्रा, श्री विशाखा नृत्य कर रही है, विशाखा जी नृत्य कर रही। चित्रा चित्रम विपंचा, चित्रा जी विपंची नाम करके जो वीणा है उसमें अपूर्व रूप से गायन कर रही है। विशाखा नृत्य कर रही हैं, चित्रा जी विपंचा, विपंची वीणा जो है उसमें वादन कर रही हैं। निनदम अतिकलम, परम सुंदर अतिकला माने अतिकलम, जिसमें कल मधुर अस्फुट भाव पूरी तरह से विराजमान है, ऐसा कल नृत्य करती, कल गायन कर रही हैं। और गान रंगन सुदेवी, श्री सुदेवी जी गायन का रंग प्रकट कर रही हैं। रंग शब्द गायन के अर्थ में प्रकट होता है, रंग शब्द युद्ध के अर्थ में प्रकट होता है, और रंग शब्द राग के अर्थ में है। रागम, रंगे, रणम, ये तीन अर्थों में रंग शब्द प्रकट हो रहा है। तो मानो रण भी प्रकट कर रही हैं कि हम गा रही हैं, ऐसा गा के दिखाओ। ये रंग भी प्रकट कर रही हैं, माने जहां जोड़ तोड़ जवाब सवाल गायन में नृत्य में कहीं प्रकट हो, वो नृत्य भी प्रकट किया जा रहा है और गायन भी किया जा रहा है, राग भी प्रकट किया जा रहा है। अपूर्व रूप से गायन उनको भी प्रकट कर रही हैं। तो गायन और प्रतिस्पर्धा दोनों को प्रकट करती हुई ये विराजमान हो रही हैं। गानम रंगम सुदेवी, सुदेवी जी गायन कर रही हैं। वृंदा माद्यन मनस्का, और श्री वृंदा जी तो मतवाली होकर के माद्यन मनस्का स्मित ललित मुखी मधुर मुस्कुराती जा रही हैं। और गले में टेढ़ा, वही कक्ष में जिन्होंने मृदंग धारण कर रखा है, और वही कक्ष में मृदंग को धारण करके माने आला एक कंधे के ऊपर मृदंग को धारण करके, वही कक्ष में मृदंग को धारण करके वे मध्य देशम मृदंगम, अपने मध्य देश कमर के ऊपर मृदंग लेकर के तत्थई मधुर रूप में वे बजा रही है। मृदंग जो है उनको मधुर रूप में श्री वृंदा बजा रही है। वृंदा माद्यन मतवाली होकर के मृदंगम मनस्का स्मित ललित मुखी मध्य देशे मृदंग,
और कुर्वाणा मंदयाना, और उस समय मंद मंद गमन करती हुई नृत्य के मृदंगी के साथ संग के संग में चरण भी चलते जा रहे हैं। अपूर्व रूप से गति जो है उनको भी प्रकट करती हुई विविध गति तति ही, अपने मृदंग की विभिन्न आड़ी ताल, जितने भी ताल के जो भेद हैं, आड़ी इत्यादि ताल, उन तालों के भी आड़े टेढ़े जो भेद हैं, उन सबों को विविध तालों को प्रकट करती हुई वे आत्तानात माना, अत्यंत मान पूर्वक उन गायन को प्रकट कर रही हैं। जहां गायन में स्थायी भाव को पहले ध्रुव या टेक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जल्दी से सम को प्राप्त कर लिया जाए, जहां से गायन प्रारंभ होगा नाम है वो भी कहीं अंतरा के रूप में उसके भाव का ही फिर विस्तार किया जाता है। अंतरा के रूप में किए गए भाव का विस्तार वही आभोग के रूप में उसका और अधिक विस्तार और उसमें तीव्रता लाई जाती है। आभोग गायन में ही फिर जो दुगुन और चौगुन हैं उनको प्रकट करते हुए, तराना इत्यादि को प्रकट करते हुए एक समाधि की जो स्थिति है वो समाधि की स्थिति को प्राप्त किया जाता है। और समाधि की स्थिति को प्राप्त करते हुए उस आभोग को ही कहीं अवरोह करते हुए पुनः ला करके सम पर स्थित कर दिया जाता है। ऐसे अपूर्व से ये नृत्य करते हुए विराजमान हो रही हैं। तो कुर्वाणा मंदयाना विविध गति तति, विविध गति तति जो है उनको माने पहले स्थाई शुरू किया, फिर स्थाई से अंतरा शुरू किया, अंतरा से आलाप और आभोग, उनको आभोग को प्रस्तुत किया, फिर दुगुन और चौगुन जो तीव्र गति हैं उन तीव्र गति को प्रकट किया, तराना को प्रकट किया और तिल्लाना तराना उनको प्रकट करते हुए पुनः उनको ला करके कहीं संगीत में सम के ऊपर लय ताल और स्वर जहां तीनों एक स्थान पर विराजमान हो रहे हैं, इस तरह से विराजमान करते हुए विराजमान हो रही हैं। तो ललित गति उनको प्रकट करते हुए विराजमान हो रही हैं। आत तानात माना, अति मान वाली श्री वृंदा जी हैं और अपने वादन में अद्भुत गति उनको प्रकट कर रही है। तन्वंग्या, ये श्री होरी का जो अवसर, बसंत का अवसर, ये तो गायन का अवसर है। होरी का अवसर वैभव को प्रकट करने का अवसर है। वसंत का अवसर यौवन का अवसर है। वसंत का अवसर उल्लास और नए प्रेम का अवसर है। वसंत को चार वस्तुओं का प्रतीक माना गया। वसंत यौवन का प्रतीक है। प्रकृति भी अपने अपूर्व वैभव को प्रकट करते हुए प्रकट होती है और वसंत में भी अपूर्व वैभव को प्रकट करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान होते हैं। तो अपूर्व वैभव जहां पर प्रकट हो रहा है, तो वसंत माने वैभव, वसंत माने उल्लास, प्यारे से मिलने का उल्लास, उसका प्रतीक होकर के वसंत विराजमान है। फिर वसंत जो है वो यौवन, यौवन का प्रतीक होकर के विराजमान। श्री प्रकृति में भी यौवन छा रहा है और श्री लाल जी में और किशोरी जी में भी ये दोनों नव युवती नव यौवन को प्राप्त करके दोनों की दोनों विराजमान हैं। और ये जो है ये कहीं उल्लास, सबका आनंद जो है वो आनंद को भी प्रकट करने वाला ये वसंत का अपूर्व अवसर विराजमान है। तो ऐसे ये विराजमान है। तन्मंगे पटवास भाजन गणम हस्ते निधाया परा मूर्धन्याधाय च परा हिरण्य कलशम गंधांब पूर्णम ययुः काच पुष्प धनु शरावल युता केली रणोत्कंठिता काच कौसुभ यष्ट मंडित करा राधा पुरो रेज रे। किशोरी जी के किशोर जी की सेना का स्वामी जी की सब सखी तन्वंते पटवास भाजन गणम। पटवास माने गुलाल,
उनके थालों को दासियों ने मछली के ऊपर रखा है। उन्होंने भी झोली में गुलाल भरे है। किसी ने लंबी जो कमर, उनमें कमर में पटका जो बांध रखे हैं, उनके 4-4 लपेटा लेकर के प्रत्येक लपेटा में अलग अलग रंग की गुलाल जहां हुई रखी है। और कमर फेंट जो है, उस कमर फेंट में ही एक एक ओर, दोनों ओर सुंदर केसर की, कस्तूरी की जो कमोरी हैं, उनको भी बांध रखा है गाय। तो कमर में बांध करके पूरी कुमुक तैयार है युद्ध की, और उस कुमुक के साथ में ये युद्ध करने के लिए चलिए। तो तन्मंग्य पटवास भाजन गणम, पटवास मान गुलाल, उनके भाजन को लेकर के और कमर में गुलाल बांध करके हस्ते निधाया परा, किसी ने अपने पात्र को हाथ में ले रखा है, किसी ने बांध रखा है। मूर्धन्य आधाय चुपरा, कोई दासी, दासियों को सेवा मिलेगी नहीं तो कोई दासी जो है वो माथे के ऊपर घड़ा जो है उनको लेकर के चल रही है। जब स्वामी वो नई दासी जो है उसको सब उसको, जो नई दासी है उस नई दासी को जितनी भी नुकुंज की बड़ी देवी है वे सब की सब उसको आदेश देने वाली है। वो कहे हाथ पकड़ पकड़ के खींचे, वो कभी इधर जाए कभी उधर जाए। तो जो नई दासी है वो स्वामियों की सेवा करने के लिए बिल्कुल प्रस्तुत है। तो मूर्धन्य आधार, माथे के ऊपर उसने घड़ा रख रखे हैं, जो परात हैं गुलाल की, उनको माथे के ऊपर रख रखे हैं। मूर्धन्य आधाय चपरा हिरण्य कलशम, सोने के कलशों को ऊपर रख रखा है। गंधांब पूर्णम ययु, गंध से युक्त होकर के वे जा रही हैं। काचित पुष्प धनु, किन्हीं स्वामियों ने, युद्धेश्वरियों ने अपने कंधे के ऊपर फूल के धनुष ले रखे हैं। शरावलियुता, कंधे के ऊपर तरकस हैं और तरकस में फूल की गेंद और फूल के बाण रखे हुए हैं। शरावली रखी है, शर माने बाण, बाणों की पंक्ति वो तरकस में रखी हुई है, गेंद रखी हुई है। शरावलियुता केली रणोत्कंठिता, आज केले रण करने के लिए सबकी सब उत्कंठित हो रही हैं। काचित कौसुम यष्ट मंडित करा, और कोई हाथ में फूल की जो छड़ी है उन फूल की छड़ी को लेकर के ठक ठक करती हुई ये चल रही है। फूल की छड़ी लेकर के, फूल की छड़ी चमकाती हुई चल रही हैं। राधा पुरो रेजरे, ऐसे श्री राधिका के सामने ये सब की सब सुशोभित हो रही हैं। दोबारा, तन्वंग्य परम सुंदरी, तन्वंगी इकहरे शरीर वाली ये सुंदरी गोपिकागण, पटवास भाजन गणम, इन्होंने गुलाल के थालों को हाथ में ले रखा है। हस्ते निधाय, मूर्धन्य आधाय, अन्य जो है उन्होंने अपने सिर के ऊपर हिरण्य कलशम, सोने के कलश रख रखे हैं, जो गंधांब पूर्णम ययु, कुमकुम केशर इनकी गंध से युक्त होकर के विराजमान है। काचित पुष्प धनु, किसी ने फूल के धनुष ले रखे हैं। कोई शरावली योता बाण लेकर के विराजमान है और केली रण करने के लिए उत्कंठित हो रही हैं, होरी खेल के लिए उत्कंठित हो रही हैं। काचित कौसुम यष्टि, फूल की बनी हुई यष्टि, छड़ी भी ले रखी है और राधा पुरो रेजरे, श्री राधिका के सामने विराजमान है। स्वभावोक्ति अलंकार है और सब पूरी की पूरी एक विशेषता होती है काव्य की, उसको कहते हैं चित्रात्मकता, पेन स्केच जैसे खींच दिया जाए। तो यहाँ पर जो बिहारी दास निकट नित रहे, जैसी देखे तैसी कह रहे, ये जैसा दर्शन कर रहे हैं, ये नुकुंज की भाषा है, और जैसा दर्शन कर रहे हैं उसका योग्य क्यों वे वर्णन कर रहे हैं। वे आचार्यगण, वे मंजरीगण उस लीला का गायन कर रही हैं, क्योंकि सखी गायन किए बिना नहीं रह सकती है, सखी का स्वभाव, तो वो गायन कर रही है। काचित कांचन रत्न यंत्र चयतो
धारामयी निर्गतई अम्भोभिर बरजाल मंबर तलम गोपावलास्ते निरे अन्या कौसुम नव्य कंदुक भरे घ्रंतो मिठा हर्षतः कृष्णम स्मार शर प्रहार विकलम चक्रु मृगी लोचना। इनमें काचित कांचन रत्न यंत्र चयता, किन्हीं गोपियों ने अपने हाथ में सोने की पिचकारी ले रखी है। कांचन रत्न यंत्र, सोने के रत्न जटित यंत्र माने पिचकारी, उनको अपने हाथ में ले रखी है। चय माने समूह, यंत्र चयता, यंत्रों का जो समूह है उसको अपने हाथ में ले रखा है। और धारा में निर्गतई, और उसमें धारा में कहीं इक्का लगा हुआ है और कहीं हजारा लगा हुआ है पिचकारी में। तो इक्का और हजारा, इनकी सुंदर जो धाराएं हैं वो धाराएं आकाश में छोड़ रही हैं। आकाश में छोड़नी है विशेष रूप से, उस समय नहलाना है श्याम सुंदर को तब तो हजारा, और यदि आकाश में छोड़ना है तो इक्का वाला, एक धारा वाला जो पिचकारी है उसको इक्का वाली पिचकारी को छोड़ रही है। तो इक्का जो धारामयी निर्गतई, धारा में जो है वो धारा निकल रही है। अम्भो भी, ऐसे जल के द्वारा, वर जाल मंबर तलम, आकाश जो है उसमें भी रंग बिरंगे जाल पड़ रहे हैं और रंगों से अपूर्व बितान बनाती हुई, अपूर्व जो चंदोवा है उस चंदोवा की रचना करती हुई वे शोभा को प्राप्त हो रही हैं। तो बितान जो है उनको बताती हुई विराजमान हो रही हैं। गोपावला, ये गोप अबला गण, अबला कहने का मतलब है कि प्रेम में जो विभल हैं। ये अबला का तात्पर्य निर्बल नहीं है, श्रीअंग से बल में कोई कमी हो सो बात नहीं है, बल में तो परम बलवान है, परंतु प्रेम में जो निर्बल होकर के विराजमान, इसलिए ये अबला है, प्रेम के कारण अबला होकर के विराजमान है। ऐसी गोपाल बाला, गोपावला, गोप अबलाएं स्तेन रे, उस रत्न, उस जल की चनोवे को बनाती हुई सुशोभित हो रही हैं। अन्य भाई पहले तैयार कर देख लेनी चाहिए कि हमारे हथियार काम कर रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा पहले से जैसे तैयारी कर ली जाती है और युद्ध का अभ्यास किया जाता है, ऐसे थोड़ा सा युद्धाभ्यास करते हुए विराजमान हो रही है। अन्य कौसुम नव्य कौंदुक भरई, और दूसरी जो है वो नई कौसुम नव्य, कुसुम की बनी हुई नई जो कंदुक हैं, गेंद, उन गेंदों को लेकर के बड़ी तो मिता हर्षता, एक दूसरे के ऊपर आपस में ही कहीं चल रही है। चलनी चाहिए श्याम सुंदर के ऊपर, परंतु मिथा अपने ऊपर ही कहीं चला करके देख रही है कि ठीक चल रही है कि नहीं। अपने जितने भी कुमुख हैं उन सबको देख रही हैं ढंग से कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं। ऐसे घन तो मिथा हर्षता, परस्पर हर्षपूर्वक, मिथा माने परस्पर, एक दूसरे ऊपर घनता माने प्रहार करती हुई, फूलों की गेंद एक दूसरे के ऊपर भी प्रहार करती हुई, कृष्णम स्मार शरप प्रहार विकलम, श्याम सुंदर को कामदेव के बाण से विकल करती हुई ये विराजमान हो रही हैं। बोलो मदन मोहन लाल की जय। आज श्याम सुंदर को ये परस्पर कामदेव के सर प्रहार से विकल करती हुई विराजमान हो रही है। कामदेव का जो अपूर्व स्वर सर वो इनमें अपूर्व रूप से विराजमान है। ये मोहन, मादन, उच्चाटन, वशीकरण और मारण, ये कामदेव के 5 बाण, उन 5 बाणों का प्रयोग श्याम सुंदर के ऊपर ही जैसे करती हुई ये विराजमान हो रही है। चक्र मृगी लोचना, कृष्णम स्मार प्रहार स्मार शरक प्रहार विकलम चक्रु मृगी लोचना, मृग शरीर के नेत्र वाली ये प्रियागण विराजमान है। उस समय श्री रासेश्वरी वृंदावनेश्वरी
श्री स्वामी जी उनकी शोभा का क्या वर्णन किया जाए। उसका वर्णन कर रहे हैं कि करम विन्यस्येयम् भुज शिरस सक्षा सरसिजम विधुन बंत्या मंदोज्वल हसित धौताम्बुज मुखी पदाम भोजारुण्याचित विपिन भूमि नव नवान अनुरागांधा राधा हरिम अवकलय्य आह ललता। श्री राधिका उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि करम विन्यस्येयम् भुज शिरस सक्षा। श्री दाहिने हाथ को उस समय श्री विशाखा उनके कंधे के ऊपर रख रखा। श्री राधिका ने अपने दाहिने हाथ को श्री विशाखा उनके दाहिने कंधे के ऊपर रख रखा है। करम विन्यस्येयम् भुज शिरसी, भुज मन भुजा और उसका सिरोभाग माने कंधा, भुज शिरस माने कंधा। सखी के कंधे के ऊपर श्री राधिका ने अपने हाथ को रख रखा है। और विधुन बनते मंदोज्वल हसित धौताम भुजमुखी, विधुन मंत्या मंदोज्वल हसित धौताम भुजमुखी। और दूसरे हाथ में ये अपूर्व जो सुंदर कमल है सरसिजम, कमल जो है उस कमल को दूसरे हाथ में लेकर के घुमा रही हैं, मानो आज अपनी निश्चिंतता प्रकट कर रही हैं। कमल को घुमा करके निश्चिंतता अपनी प्रकट कर रही हैं। और उस कमल के द्वारा ही पूरी सेना को कहीं निर्देश भी देना है, तुम इधर से बढ़ो, तुम उधर से बढ़ो, तो वो कमल निर्देश देने के काम में भी आएगा। तो सरसिजम विधुन बनत्या, कमल को घुमा रही है। मंदोज्वल हसित धौताम्बुजमुखी, मंद उज्ज्वल जिनकी हंसी मुख के ऊपर प्रकट हो रही है। और पदाम भोजारुण्याचित विपिन भूमि, जिस समय चलती हैं उस समय श्री वृंदावन की भूमि ऐसी कोमल हो जाती है कि वहां पर वृंदावन की भूमि में कहीं भी झिल्ली कंटकी तो है ही नहीं, न कांटे हैं, न कहीं गोखरू हैं, न झिल्ली हैं। ये वृंदावन के गुणों का वर्णन श्री दशम स्कंद में पहली वर्णन किया है। वृंदावन की भूमि जहां जहां श्री प्रिया जी चरण रखेंगे वहां वहां कमलों को खिला देंगी। श्री गोवर्धन अपनी जिह्वा को प्रकट कर देंगे। प्रिया उनके कोमल चरण के लिए श्री वृंदावन सना कोमल होकर के ही विराजमान होता है। तो पदाम भोजारुण्यम, पद कमल उनकी अरुणिमा के कारण चित्त विपिन भूमि ही, श्री वृंदावन की भूमि अपूर्व रूप से सुंदर युक्त होकर के विराजमान है। वृंदावन की भूमि परम परम सुंदर होकर के विराजमान है। श्री राधिका के चरणों में लगे हुए अलता, उनसे भी श्री वृंदावन की भूमि शोभित होकर के विराजमान। और वृंदावन चरणों की जो लालिमा, उससे भी श्री वृंदावन की भूमि परम कोमल होकर और रंगीन होकर के विराजमान हो रही है, चित होकर के विराजमान। पदाम्भोज आरुण्य आंचित अंचित विपिन भूमि, चरणों के प्रतिबिंब से श्री वृंदावन की भूमि अंचित होकर के युक्त होकर के विराजमान हो रही है। नव नवान रागांधा, नए नए अनुराग में अंधी श्री स्वामी जी, प्रेमांधा श्री स्वामी जी, राधा हरिम अवकलैया ललताम, श्याम सुंदर का दर्शन करके ललता से उस समय कहने लगी। श्री ललता के कंधे के ऊपर ही हाथ, ललता के कंधे के ऊपर हाथ रखा और ललता के कंधे के ऊपर हाथ रख करके कान में श्री राधिका ललता से कह रही है कि अली सखी विशेष श्यामा कुर्वन्, प्रिय सखी नवीनांगिक रुचा स्मित ज्योत्स्ना जालय विषदयति भूयो वन भुवम चमत्कारम तन्वान मम नयनयो अंजन तनु धृते चौरः कोयम चटुलयति चेतश्चटुल दीपा।
ये कौन है जो कि चतुर्बुद्धि वाले, ये कौन है? धृतेश चौरह, जो मेरे धैर्य को चुराने वाला है। आज मेरे चित्त को चटुलयति, मेरे चित्त को चंचल कर रहा है। ये कौन है रे जो मेरे चित्त को चंचल करते हुए विराजमान हो रहा है? अरे देख देख, दिश श्यामा कुर्बन, जो अपनी नील अंग कांति से संपूर्ण दिशाओं को शामिल कर रहा है, जिसके अंग की कांति पूरी दिशाओं को शामिल करती हुई विराजमान हो रही है। दिश श्यामा कुर्बन, प्रिय सखी नवीनांगिक रुचा, नई अंग की रुचि से पूरी दिशाओं को जो शामिल करते हुए विराजमान है। स्मित ज्योत्स्ना जालई, और मंद मुस्कान रूपी चांदनी के समूह से, स्मित के जाल से, स्मित मान मुस्कान, मुस्कान के समूह से, जो विषयत भुवो वन भुवम, जो संपूर्ण वन की इस भूमि को विशदयति, और भी अधिक चमका रहा है, जिसके ओठों की दंतावली की चमक पूरी वृंदावन को चमकाती हुई विराजमान हो रही है। वन भुव को तो ज्योत्स्ना, स्मित ज्योत्स्ना जाली, स्मित माने मुस्कान रूपी चांदनी के समूह से, ज्योत्स्ना माने चांदनी, उस चांदनी के समूह से विषयति भूयो वन भुवम, जो वन भूमि को विचलित करते हुए चमकाते हुए विराजमान हो रहा है। चमत्कारम तन्वन मम नयन यो, मेरे नेत्रों में भी अपूर्व से चमत्कार उत्पन्न करते हुए अंजन तनु, अरे ये श्याम अंजन के समान श्रीअंग वाला, ये श्याम अंग कांति वाला कौन है? धृते चौरह, जो मेरे धैर्य को चुरा रहा है। कोयम चतुलयति चेतस चतुर्बुद्धि, कौन ये चतुर्बुद्धि वाला मेरे चित्त को चंचल करते हुए विराजमान हो रहा है। ऐसे श्री ललिता के कान में लग करके एक हाथ में कमल घुमाती जा रही है, एक हाथ ललिता के कंधे के ऊपर रखा है, और ललिता से ऐसे बतराती हुई चली जा रही है। और श्री ललिता कह रही हैं, बोले सखी बलिहारी जाऊं, अनेक बार श्याम सुंदर को देखती हो, पर जब जब देखती हो तब तक कहती हो कौन है, नया है, पहले जैसे कभी देखा ही नहीं है। यही अनुराग का लक्षण है कि सतत उपभुक्तमान होने पर भी जहां नित्य नूतनता की प्राप्ति हो, उसी को कहते हैं अनुराग, निरंतर उपभोग करने पर भी। तो श्री ललिता कह रही हैं कि स्मयंती ताम आली, श्री ललिता उस समय श्री राधिका को देख करके मुस्कुरा रही हैं। अमल रसशाली शालीन मनसम, जो अमल रसशाली मन वाली हैं, अमल रस से युक्त, अमर रस शालीन, अमर रस के स्वभाव वाले मन वाली हैं, ऐसी स्मयंती ताम आली, उस आली को देख करके, सखी को देख करके विलक्षण्य, श्री राधिका वैलक्षण्य को प्राप्त करके माने मूर्छा जैसी जो अवस्था है उसको प्राप्त करती जा रही हैं। और हृणाह, आज कुछ लजाते हुए, इसी समय श्री किशोर जी उनके हृदय में लज्जा हो गई है, तो कुछ लजाते हुए आहो श्री राधिका उस समय श्री ललिता से कहने लगी। स्मयंतीम ताम आलिम, जो श्री ललिता मुस्कुरा रही थी कि सदा श्याम सुंदर का दर्शन करती है, फिर भी कुछ नहीं, ये कौन है। तो राधिका की इस अनुराग की दशा का दर्शन करके जो श्री ललिता मुस्कुरा रही थी, अमल रसशालीन मनसम, जिन ललिता का चित्त अमल रस से शालीन है, ऐसी श्री ललिता को देख करके हृणा हो श्री राधिका कुछ लजा गई कि अरे ये तो मेरी हंसी उड़ा रही है, ये विचार करके हृणा हो श्री राधिका कुछ लजा गई। ये रीणा नाम करके जो एक सखी है, लज्जा रूपी सखी, वो भी श्री प्रिया जी के हृदय में रहती है। ये अंतर्गता सखी है,
लज्जा रूपी सखी, ह्रीणाम ह्रीताम, ये सब सखी हैं। ये चार जो समकालिक हैं, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, यही अपूर्व, ह्रीताम, हरिताम, हृताम और ह्रीणाम, ये चार जो सखी हैं वो ही विराजमान हैं। ह्रीताम माने प्रियाजी श्याम सुंदर से के द्वारा हरण कर ली जाती हैं, चोरी, वो हो गई हरिताम। हरिताम माने श्याम सुंदर को चुरा लेने वाली, ये चोर भी हैं और चुराई जाने वाली भी हैं। और ह्रीणाम माने लज्जित भी हैं, लज्जा भी इनमें विराजमान है। और ह्रीताम, लज्जा का त्याग भी कर देने वाली। ये चारों जो गुण हैं, ह्रीणाम हरिताम, ह्रीताम हरिताम, ह्रीणाम और ह्रीताम, ह्रीताम, ये चार जो स्वरूप हैं, ये श्री सनकादिकों के निम्बार्क संप्रदाय में इन चारों को कहीं श्री भगवान का ही, श्री राधा रानी के हृदय की अंतर्गता सखी के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ये ह्रीताम, ये अंतर्गता जो लज्जा रूपी जो सखी है उससे युक्त होकर के भी विराजमान, कभी लज्जा रूपी सखी का उत्सुकता में त्याग करने वाली होकर के विराजमान, कभी श्याम सुंदर का हरण करने वाली चोरनी होकर के विराजमान, कभी श्याम सुंदर के द्वारा चोराई हुई होकर के विराजमान है। तो हरिताम, हारिताम, ह्रीणाम, ह्रीताम सब होकर के ये विशेष रूप से विराजमान। तो यहाँ पर वे श्री राधिका ह्रीणा होकर के, लज्जा से युक्त होकर के, विलक्ष देख करके, प्रिय कलन कलनज आनंद विकृति, प्यारे का दर्शन करके जिनके हृदय में अपूर्व आनंद का विकार उत्पन्न हो रहा है, ऐसी श्री राधिका उस समय ललता से कह रही हैं कि सखी ज्ञातम कृष्ण। अरे सखी जान गई, ये तो वो कृष्ण ही है। पहले पूछने ये कौन है, फिर कहीं अरे सखी जान गई, ये तो कृष्ण ही है। सुवल नटलम हंत कुटलम, जो सुवलम नटलम, सुवल के ऊपर अपनी टेढ़ी गर्दन रख करके जो सुवल की ओर झुके हुए विराजमान है। सुवल की उन्हार श्री वृंदावनेश्वरी से मिलती है, राधा रानी से मिलती है। इसलिए श्री श्याम सुंदर सुवल को अपने वाम भाग में खड़े करके जब सखाओं के बीच में भी है तब भी सुवल के ऊपर झुके हुए विराजमान हुए। श्री वृंदा की उन्हार मिलती है राधा रानी से, इसलिए श्री राधा रानी श्री वृंदा को अपने दाहिनी ओर खड़ी करके उस ओर कहीं ढोरन धारण करती हुई विराजमान होती है, ढुड़ती हुई। और श्री सुवल की उन्हार है कहीं श्याम सुंदर की ओर, श्याम सुंदर जैसी है, इसलिए श्री श्याम सुंदर सुवल को अपनी बाईं ओर खड़े करके सुवल से की ओर ढुरे हुए विराजमान होते। तो यहाँ पर अरे सखी जान गई, सखी ज्ञापन कृष्ण, ये तो कृष्ण है। सुवल नटलम हंत कुटलम, जो सुवल के ऊपर नटलम, सुवल के ऊपर टिके हुए हैं। नटल माने सुवल का सहारा लेकर के, सुवल का रुख करके जो विराजमान है। हंत कुटिलम, उस कुटिल सुवल उसका आलिंगन करके, समा लंब्यो अपांगम के रति, आज सुवल का समालंब्यो सहारा लेकर के ये अपांगम के रति सुवल के ऊपर कटाक्ष पात करते हुए, सुवल को कनखियों से देखते हुए विराजमान हैं। और आहा, सुवल ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि इन सखाओं के बीच में भी श्री श्याम सुंदर सुवल के ऊपर झुके हुए सुवल का आलिंगन करते हुए विराजमान। हाय, हमको ये सौभाग्य कहाँ है। ये है महाभाव का लक्षण, मादनाक्ष महाभाव। उसके दो अपूर्व लक्षण पढ़ के गए। परम भाग्यवान होकर के भी अपने आप को भाग्यहीन मानना
और किसी में प्रीति का जरा सा अंश देखें, उसके प्रति आदर का भाव। परम आदरणीय होने पर भी अपने प्रति निरादर, और जहां प्रीति का तनिक सा अंश है उसके प्रति परम परम आदर। ये महाभाव, मादनाक्ष महाभाव के ये दो असाधारण धर्म हैं। तो यदि कभी श्री सखाओं के बीच में बलदाऊ जी के साथ में आप विराजमान हैं और श्री बलदेव के आगे भी श्याम सुंदर सोवल का आलिंगन कर लेते हैं, तो प्रिया जी दूर से दर्शन करके कहती हैं कि सोवल चकर्थ कियत तपह। अरे सोवल, तैने कितना बड़ा तप किया है कि श्याम सुंदर गुरुजनों के आगे भी तेरा आलिंगन कर लेते हैं। हाय, हमको तो गुरुजनों के आगे कृष्ण नाम का उच्चारण भी करने का सौभाग्य नहीं मिलता। हम तो उनके आगे कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकती हैं। और सोवल, तुम्हारे भाग्य का क्या कि श्याम सुंदर तुम्हारा गुरुजनों के आगे, बलदाऊ जी के आगे भी तुम्हारा आलिंगन करते हुए विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि आहास समालंब्य अपांगन के रति, सोवल का सहारा लेते हुए, सोवल की गलवैया देते हुए श्री श्याम सुंदर आज कटाक्ष सहित देख रहे हैं। और कटाक्ष कहाँ डाल रहे हैं? अरे सखे अपांगम किरति मई, मेरे ऊपर देख देख, ये श्याम सुंदर कटाक्ष बाण छोड़ रहे हैं, मेरे ऊपर कटाक्ष बाण छोड़ रहे हैं। गोष्ठी चकुरते, और सोवल के साथ में गोष्ठी कर रहे हैं। दोबारा स्मयंती ताम आली, श्री विशाखा नहीं, ललता मुस्कुरा रही थी। ऐसी उन आली को अमल रसशाली, जो कि अमल रस से युक्त हैं, शालीन मनसम, जिनका मन अमल रस से युक्त है, ऐसी श्री ललता को देख करके ऋणाह, लजाती हुई श्री राधिका उस समय ललता से कहने लगी, प्रिय कलन जन कलनज आनंद विकृति ही। प्रिय का कलनज माने दर्शन करके जिनके हृदय में आनंद की विकृति उत्पन्न हो गई है, ऐसी वे श्री राधिका कहने लगी कि सखे ज्ञातम कृष्ण, अरे सखे मैं पहचान गई, ये वो कृष्ण ही हैं। सोवल नटिलम हंत कुटिलम, जो कि सोवल का सहारा लेकर के सोवल की ओर झुकते हुए, सोवल नटिलम सोवल की ओर झुकते हुए, हंत कुटिलम कुटिल रूप में सोवल की ओर झुकते हुए, त्रिभंग ललित होकर के सोवल की ओर झुकते हुए आज समालंब्यो, और सोवल का सहारा लेकर के अपांगम के रतिमयी, देख देख तेरा ये सखा मेरे ऊपर अपांग डाल रहा है, जैसे इनके तो कोई लगता ही नहीं है। तेरा ये सखा मेरे ऊपर कटाक्ष डाल रहा है। अरे ललता, अपने सखा को देख ले, ये मेरे ऊपर कैसे कटाक्ष डाल रहा है। किरति अपांगम मई, और गोष्ठी चकुरते, सोवल के साथ में गोष्ठी करते हुए विराजमान हो रहा है। तदा राधा वृंदा विपिन अमलेंदी वर्मयम वितनवाना, उस समय श्री वृंदा जी ने संपूर्ण वृंदावन को अमल इंदी वर्मयम वितनवाना, सर्वत्र इंदी वर कहते हैं नीलकमल को, नीलकमलमय बना दिया। अर्थात श्री वृंदा जी का तो इशारा करना है, वृंदा जी ने इशारा किया और तुरंत की तुरंत सर्वत्र नीलकमल ही नीलकमल खिल गए। और उन नील कमलों में सर्वत्र श्री किशोरी जी श्री श्याम सुंदर की अंग कांति का ही दर्शन कर रही हैं। तो उस समय संपूर्ण श्री वृंदावन को अमल इंदी वर्म बनाते हुए मानांचित चपल नेत्रांत कलनई, मान से अंचित माने युक्त होकर के चपल नेत्रों के द्वारा श्याम सुंदर को देखने लगी। श्री प्रिया चपल नेत्रों के द्वारा श्याम सुंदर को देख रही हैं। और प्रियाम आयन तीनताम, निवृत्त मनोरागा प्लुतमति ही, श्री श्याम सुंदर ने प्रिया को जब अपनी तरफ कुछ बढ़ते हुए देखा, एक डग आगे बढ़ते हुए देखा,
प्रियाम आयंतीम ताम, आती हुई प्रिया का दर्शन करके निवृत्त अनुरागा प्लुतमति ही, अपूर्व भरे हुए जो अनुराग उनसे श्याम सुंदर की बुद्धि एकदम आप्लुत हो गई है। परम अनुराग से युक्त बुद्धि वाले समालोक लोक्यो वाच, श्री राधिका का दर्शन करके ब्रजपति सुत तत्व सुवलम, श्री श्याम सुंदर सुवल से कहने लगे। दोबारा, उस समय तदा राधा, उस समय श्री राधिका, उनको श्याम सुंदर ने देखा। श्री राधिका कैसी हैं? वृंदा विपिन अमल इंदी मरमयम वितनवाना, उस समय संपूर्ण वृंदावन को अमल नील कमलमय बनाती हुई श्री राधिका सुशोभित हो रही हैं। वृंदावन में कमल भी खिल गए वृंदा देवी जी के कहने से, और श्री राधिका जहां जहां भी दृष्टि डालती हैं वहां वहां कमल खिल जाते हैं। नैन जो देखा कमल भा, नेत्र से देखे श्री प्रिया जी, इतने में ही कमल उत्पन्न हो जाते हैं। ये प्रिया जी की विशेषता है। तो संपूर्ण वृंदावन को नए इंदी वर्मय बनाती हुई विराजमान, अर्थात प्रिया की छाया, जय प्रिया के नेत्र जैसे इंदी नील कमलमय हैं, ऐसे संपूर्ण वृंदावन को भी नील कमल में बना रही हैं। और मानांचित चपल नेत्रांत कलनई, और मान से युक्त होकर के सहज मान नेत्रों में विराजमान है, और उस समय चपल नेत्र को प्रकट करती हुई प्रियाम आयंती, प्रिया को आते हुए देख करके अत्यंत राग से आप्लुत बुद्धि वाले होकर के श्री श्याम सुंदर ने उस समय ब्रजपति सुपुन श्री श्याम सुंदर ने सुवलम समालोक्य उवाचो, सुवल से कहा। और सुवल से कह रहे हैं कि अरी सखी देख, चलंती खेलंती प्रिय सहचरी नृत्य नृत्य मतुलम कुकुरवाणा गानम सपद सुखयंती स्मित मुखी नखेन्दु ज्योत्स्ना भी भुवम अरुणयंती सरसजम सखे केयम बाला भ्रमति भ्रमयति मनो मत तनुमपि, कि चलंती खेलंती, जो क्रीड़ा करते हुए चल रही है, प्रिय सहचरी नृत्य मतुलम, जो चलते चलते भी नृत्य करती हुई विराजमान है। और हमारे वृंदावन की शोभा, वृंदावन का एक गुण रसकों ने वर्णन किया कि जहां पर कथा गानम नाट्यम गमन मप वंशी प्रिय सखी, जहां का सामान्य बोलना गायन के समान, जहां का सामान्य चलना भी नृत्य के समान अपूर्व रस को प्रकट करने वाला सौंदर्य को, जहां के दुर्माश्चिंतामणिमयी भूमि, जहां की वृक्ष श्रेय कांता कांता कल्प तरवह, जहां की सारी गोपियां लक्ष्मी स्वरूपा श्याम सुंदर के शक्ति स्वरूपा होकर के विराजमान हैं, जहां के सारे वृक्ष कल्प वृक्ष होकर के विराजमान हैं, जहां की भूमि चिंतामणिमयी होकर के विराजमान है, जहां का सामान्य बोलना कथन वो गायन के समान मीठा होकर के विराजमान, जहां पर अपूर्ण रूप से जो चलना वो नृत्य के समान जहां विराजमान है, ऐसा जो वृंदावन वो सब वस्तुओं में सबसे ऊर्ध्व होकर के वो श्री वृंदावन विराजमान है। उसी को संकेत कर रहे हैं कि आज प्रिय सखी नृत्यम अतुलम, ये जो प्रिय सखी आ रही है मानो अतुल नृत्य करते हुए ही आ रही है। प्रकुरवाणा गानम, इसका बोलना गायन जैसा है। सपद सुखयंती स्मित मुखी, ये सबको सुख देती हुई स्मित मुखी होकर के ये आ रही है। नखेन्दु ज्योत्स्ना भी, और अपने नख की जो किरणें निकल रही हैं, चरण नख से जो किरणें निकल रही हैं, उनकी ज्योत्स्ना से भुवम अरुणयंती सरसजम, पृथ्वी को लाल करती हुई विराजमान है। जिनके चरणों की ज्योत्स्ना संपूर्ण पृथ्वी को लाल करती हुई विराजमान है। और सरसजम, चरण जो है वो कमल खिला रहे हैं, तो नयन की जो नख जो है उनसे निकलने वाली किरणें तो श्वेत कर रही हैं, और चरणों की जो पगथली है वो संपूर्ण वृंदावन को सरसिज में
कमल में करती हुई विराजमान हो रही है। सखे केम बाला भ्रमयति, अरे ये कौन घूम रही है, कौन बाला है जो मनो मत तनुम अपि भ्रमयति, मेरे मन को भी और मेरे शरीर को भी भ्रमित करती हुई विराजमान हो रही है। अर्थात इसको देख करके मेरा शरीर भी भ्रमित है और मेरा मन भी भ्रमित है। ये कौन है? और उस समय सोवल कह रहे हैं कि हे मित्र, भूल गए क्या, ये तो वो ही राधा है। श्याम सुंदर की हंसी करे। तो यहाँ पर ये अनुराग दिखाया कि जहां सतत उपवर्तमान होकर के भी कोई वस्तु में नित्य नूतनता की प्राप्ति हो रही है। ऐसे शिवप्रिया लाल एक दूसरे का भले ऊपर से दिख रहा है लड़ाई, ये परंतु ये ब्रज की रीति, इस प्रेम पत्तन की रीति ही ऐसी है कि यहाँ पर युद्ध हो जाए मित्रता, मित्रता हो जाए युद्ध, जहां पर धर्म हो जाए अधर्म, अधर्म हो जाए धर्म, अपमान हो जाए सम्मान, सम्मान हो जाए अपमान, युद्ध हो जाए मैत्री, मैत्री हो जाए युद्ध। ये ब्रज के इस प्रेम पत्तन की ये रीति ही कुछ अद्भुत होकर के विराजमान है। ऐसे शिवप्रिया लाल इन दोनों की शोभा। अब आगे जैसे होली युद्ध होगा उस होली युद्ध का वर्णन करेंगे। बोलो लाली लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री प्रियालाल की शोभा का वर्णन है। श्री पंचमी परम मंगल दिन, मदन महोत्सव आज। श्री पंचमी परम मंगल दिन, मदन महोत्सव आज। बसंत बनाए चली ब्रज सुंदरी, ले पूजा को साज। बसंत बनाए चली ब्रज सुंदरी, ले पूजा को साज। कनक कलश जल पूर बढ़त रति, काम मंत्र रस मूल। पर धरी रसाल मंजरी, आवृत पीत दुकूल। पुरानी बसंत पूजन की ये पद्धति रही है शास्त्रों में कि उसमें भविष्योत पुराण में बसंत पंचमी के में कामदेव के पूजन की, काम और रति इनके पूजन की पुरानी पद्धति रही, उसी को बसंत पूजन कहते हैं। उसमें 5 कलश स्थापित करके, एक एक कलश में रति, दूसरे में कामदेव, तीसरे में लक्ष्मी, चौथे में सरस्वती और 5वें में कृष्ण, विष्णु, कृष्ण, कृष्ण। इन 5 कलशों का पूजन करने का शास्त्र में विधान है और वो बसंत पूजन कहलाता है। उसी का वर्णन कर रहे हैं कि कनक कलश जलपूर, स्वर्ण के जो कलश हैं उनको माथे पर रख करके ब्रज सुंदरी पूजा का साज लेकर के चली हैं। बाढ़त रति काम मंत्र रसमूल, काम मंत्र जो हैं उनको पढ़ते हुए विराजमान हैं। और तापर भरी रसाल मंजरी, उस कलशों के ऊपर आम की बोर रखी है और आवृत पीत दुकूल, कलश जो है उनको पीत दुकूल से ढाका गया है। चोबा चंदन अरग कुमकुमा, नव केसर घन सार। चोबा चंदन अरग कुमकुमा, नव केसर घन सार।
धूप दीप नाना नीराजन विचित्र भांति उपहार। धूप दीप नीराजन विचित्र भांति उपहार। बाजत ताल मृदंग मुरलिका वीणा पटह उपंग। विभिन्न बाजे जो है वो बज रही है। बाजत ताल मृदंग मुरलिका वीणा पटह उपंग। गावत राग बसंत मधुर सुर उपजत तान तरंग। गावत राग बसंत मधुर सुर उपजत तान तरंग। छिरकत अति अनुराग मुदित गो पी जन मदन गोपाल। छिरकत अति अनुराग मुदित गो पी जन मदन गोपाल। मानो सुभग कनक कदली मध्य शोभित श्याम तमाल। मानो सुभग कनक कदली मध्य शोभित श्याम तमाल। सब लोग मुदित मन होकर के श्याम सुंदर के ऊपर रंग जो है वो रंग छिड़क रही हैं, अनुराग जो है वो छिड़क रही हैं। तो गोपी तो हो गई मानो सोने की कदली, माने केले, स्वर्ण का कदली। और श्री श्याम सुंदर हो गए तमाल। तो जैसे सोने की केलों की पंक्तियों ने श्याम सुंदर को बीच में घेर लिया है और उनके ऊपर सब अपने रस को छिड़क रहे हैं। यह विधि चली रति राज बधावन। यह विधि चली रति राज बधावन। यह विधि चली रति राज बधावन। सकल घोष आनंद। यह विधि चली रति राज बधावन। सकल घोष आनंद। हर जीवन प्रभु गोवर्धन धर जय जय गोकुल चंद। हर जीवन प्रभु गोवर्धन धर जय जय गोकुल चंद। हरिजीवन जी श्री बल्लभाचार्य जी की पीढ़ी में, 5वीं पीढ़ी में श्री हराई जी, उनका ये पद है। और हराई जी को ये कहा जाता है कि वे श्री विठलनाथ जी के ही कहीं अवतार है और श्री कोई बल्लभाचार्य जी का पुनः अवतार मानता है। और उनने बड़े सुंदर कई सुंदर पद लिखे। हराई जी ने शिक्षा पत्र लिखे, जिन शिक्षा पत्रों में संपूर्ण पुष्ट मार्ग का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को उन्होंने श्री गोपीश जी उनके लिए कृपा करके प्रस्तुत किया। कहते हैं गोपीश जी की जो शक्ति थी, उनकी पत्नी वे अंतर्धान हो गई, तो उनके वियोग में वे ऐसे बावले हो गए कि उनको कुछ होश ही नहीं और सेवा छूट गई उनकी। सेवा से भी कुछ सेवा करने में चित्त नहीं लगता था और बहुत अनुकूल थी सेवा में, और उनके अभाव में वे एकदम व्याकुल हो गए गोपीश जी के। श्री हराई जी उस समय गए हुए थे गुजरात अपने शिष्यों के पास में। तो हराई जी ने जिस समय ये सुना तो उन्होंने अपने भतीजे को भगवत भक्ति की ओर उन्मुख करने के लिए कई पत्र लिखे, परंतु उन पत्रों को श्री गोपीश जी
पढ़ ही नहीं, और उनको लेकर के किसी आले में रखने, और वे बराबर पत्र लिख रहे हैं, और उन पत्रों में संपूर्ण जो पुष्टमार्ग का सिद्धांत और षोडश ग्रंथ श्री वल्लभाचार्य जी ने जो लिखे उनका सार, उसको उन्होंने प्रस्तुत किया उसमें कृष्ण सेवा जो है। परंतु उसको दर्शन और उपासना पद्धति दोनों को भूले हुए हैं व्यवहार में इतना। तब किसी ने कहा, हरिराज जी के पास में खबर भेजी कि गोपीश जी की कहीं प्रवृत्ति ठीक नहीं है और वे बहुत व्याकुल हैं, आप जब तक उनको नहीं समझाएंगे तब तक नहीं होगा। तब उन्होंने किसी निज पात्र को भेजा और उस समय गोपीश जी से कहा कि मैंने जो पत्र लिखे हैं उन पत्रों को तुम पढ़ो, वो पत्र उनको सुनाई जाए। तो जब किसी ने सुनाया तो फिर उनका तो कहना है क्या, मतलब वो तो भाव में तो पहले से ही विराजमान थे, बड़ी सेवा रसिक थे, सेवा में तो पूरी चित लगा हुआ था। तब उन्होंने पत्रों को पढ़ा और पत्रों को पढ़ करके फिर उनका वो जितना भी जो अभिनिवेश था वो अभिनिवेश उनका दूर हुआ, और वे शिक्षा पत्र, श्री हरिराय जी के शिक्षा पत्र, ये पुष्टमार्ग का एक बहुत बड़ा संपन्न साहित्य, सेवा उसकी विशेष रूप से, और ये कहा कि भावो भावनया सिद्धा, ये उसका मूल सार है कि श्री प्रभु की रागानुगा भावना वह भाव के द्वारा ही सिद्ध हो सकती है, और उस लोभ का त्याग साधक को नहीं करना चाहिए। तो श्री हरिराय जी के सुंदर सुंदर पद और बड़ी सुंदर लीला पद श्री हरिराय जी के द्वारा, उन्हीं का पद। बोलो वृंदावन गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल।